हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर एसेट्स बनानी चाहिए, लाइबिलिटीज़ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है? एसेट्स ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो कैपिटल के अंदर जो एप्रिसिएशन लेके आती है और जो रेगुलर इनकम हमको जनरेट करके देती है, पैसिव इनकम हमको बना के देती है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। और लाइबिलिटी ऐसी चीज़ होती है कि जिस पर जो हमने पैसा लगाया है वो समय के साथ साथ डिप्रिशिएशन होता जाता है, उसमें कमी आती जाती है और वो हमारे लिए कोई पैसिव इनकम नहीं बना पाता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी में ये बहुत बड़ा अंतर होता है, इसको जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेट्स हम कहाँ बना सकते हैं? अगर हम शेयर के अंदर अच्छे प्रॉपर स्टडी करके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में हम एक अच्छी एसेट्स बना सकते हैं। हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अच्छी एसेट्स बना सकते हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस जिसकी अच्छी नॉलेज लेकर हमने कुछ स्टार्ट किया है तो उस के अंदर हम अपने एसेट्स बना सकते हैं, क्योंकि उससे जो इनकम हमको जनरेट हुई है उससे हम कई गुना रिटर्न आगे बना सकते हैं। लाइबिलिटीज़ किन चीज़ों में होती है? जैसे अगर हमने कार खरीद ली है, हमने बाइक खरीद ली है, हमने कोई महंगा गैजेट मोबाइल खरीद लिया है, हमको इच्छा हुई कि हम बाहर कहीं घूमने जाना है तो बड़ा कोई फॉरेन टूर करके आ गए, इंडिया के अंदर कोई टूर कर लिया जहाँ पे 1-2 लाख 4 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए और उसका हमको कोई रिजल्ट मिला नहीं। तो ये सारी लाइबिलिटीज़ होती है। कार हमने ली, 15 लाख की कार हमने EMI पे ले ली। हर साल कार के अंदर 10% का डिप्रिशिएशन होता है, कार की वैल्यू घट जाती है। 5 साल बाद उसकी कार की वैल्यू 50% घट जाएगी। अगर आप 5 साल बाद आप उस कार को बेचेंगे तो 15 लाख की गाड़ी को आपको सिर्फ 7 लाख या 8 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है, 5 साल तक उसको होल्ड किया तो 5 साल बाद में शायद उसकी वैल्यू कई गुना, स्टॉक शेयर में तो कई मल्टीपल टाइम हो सकती है और रियल एस्टेट में भी आपको 50, 60, 70% तक बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, जब हम एसेट्स बनाते हैं तो एसेट्स बनाते वक्त शुरुआत में हमको थोड़ा सा जोर आता है। इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होता है, क्षणिक जो सुख होता है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कुछ साल इस चीज़ को हमने बैलेंस कर लिया, कुछ साल इन चीज़ों को हमने हैंडल कर लिया तो आगे की लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब हम लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, लाइबिलिटी में हम अपना पैसा खर्च करते हैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्षणिक सुख के लिए हम चीज़ों को पैसा वो उस चीज़ में डाल देते हैं। कार हमको बस चाहिए, हम ये नहीं सोचते EMI आएगी जो वो देखी जाएगी। हमको तो दिमाग में ही रहता है कि बस हमको घूमने निकलना है। मोबाइल हमने 1 लाख 1.5 लाख का ले लिया, चाहे उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो वो जो है हमारे EMI में जुड़ता जाता है। हमारी जो लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है। तो आज का जो युवा वर्ग भी है वो यही ज़्यादातर मेंटेलिटी ये रखता है कि किसी चीज़ में फटाफट उसको एक जो आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, तो उस चक्कर के अंदर वो लाइबिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता जाता है, एसेट्स बनाने की सोच नहीं पाता है। और एसेट्स बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत मेन चीज़ ये है, अगर आपको किसी चीज़ का एंजॉय भी करना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ही जो है वो चीज़ों को साइड में रख दीजिए, लेकिन आप अगर एक बैलेंस फाइनेंशियली टारगेट लेके चलें कि मुझे एसेट्स भी बनानी है और कहीं पे जहाँ पर थोड़ा बहुत मैं एंजॉय कर सकता हूँ वो भी मुझे करना है, तो उससे लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एक मोबाइल ले रहे हैं, आप एक बाइक ले रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले दिमाग में ये लेके आइए, क्या मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की है, क्या मैंने अपना कहीं पैसा निवेश किया है। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले उस चीज़ की शुरुआत कीजिए, उसके बाद दूसरी चीज़ सोचिए। अगर वो नहीं हो पाई तो लाइबिलिटीज़ में जाने से मतलब नहीं है। और अगर आप शुरुआत आपने कर दी है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं घूमने फिरने की भी इच्छा होगी तो छोटा टूर आप करके आ गए। अगर आप बहुत महंगी कार नहीं ले सकते हैं तो एक छोटी कार आप लेके, सेकेंड हैंड कार भी आप ले लीजिए एक बार, तो अगर आपको एंजॉय करना है। लेकिन बड़ी लाइबिलिटीज़ में आप मत उतरिए। आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि मुझे अपना जो है वो इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना है, क्योंकि अगर आप कुछ साल रुक लिए, कुछ साल अगर आपने अपने आप को दे दिए तो आपको वो रिटर्न मिलेगा जो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने एक बार देखिए दोस्तों, जीवन के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं ना तो शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइफ के अंदर पैसा भी कमाना है, लाइफ के अंदर आगे भी बढ़ना है। किसी पौधे को भी अगर हम सींचते हैं ना तो शुरुआत में जब वो पौधा छोटा होता है तब तक तो पता भी नहीं चलता उसमें कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो ग्रो होना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से होता है। वैसे ही अगर शुरुआत में अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्टिंग से अर्न कर लिया तो फिर बाद में उसको मल्टीपल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। शुरुआत के 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है।
शुरुआत जो है बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में बहुत उसमें फास्ट ग्रो होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर जो युवा वर्ग है वो इसी में मात खा जाता है। उनको शुरुआत में उस चीज़ को करने में जोर आता है, उस चीज़ को वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। इसके कारण वो ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ में ही हमेशा फंसे रहते हैं। ईएमआई का बोझ उन पर चलता रहता है, वो नौकरी चेंज करते रहते हैं बार बार, लेकिन अपने जो शौक होते हैं उनको वो रोक नहीं पाते हैं, और इन्वेस्टिंग की तो शुरुआत बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है अपने लाइफ के अंदर। इन्वेस्टिंग के अंदर आपको टाइमली उतर जाना है। जितनी जल्दी, इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा रूल यही है, एसेट जब आप बनाते हैं तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप कितना इन्वेस्ट करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का रूल, जब आपकी एसेट्स बनती है तो उसका अंदर सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया था। जितना लंबे समय इन्वेस्ट किया उतना ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो इस चीज़ों की आप टाइमली शुरुआत कर दीजिए, ताकि आप लाइफ के अंदर बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो दोस्तों, हमको एसेट्स बनानी है, लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा हमको नहीं जाना है। अगर हम लाइफ के अंदर बहुत अच्छी एसेट्स बना लेंगे तो आप फिर अपनी लाइफ में जो भी शौक पूरे कीजिए, कार खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, फॉरेन टूर कीजिए, जो इच्छा आप कीजिए। लेकिन शुरुआत में जब आपकी अच्छी एसेट्स बन जाएगी तो इन चीज़ों पे आपका पैसा तो कम खर्च होगा, लेकिन आपकी एसेट तेज़ी से ग्रो करती जाएगी। इस चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।